कौन से क्लास 6 है ना ये? ठीक है, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, पहले एक बार कर लेते हैं सारा कॉन्सेप्ट क्या है पीछे वाला, बस पीछे का थोड़ा पता होना चाहिए, कौन एक्सपेंस होता है, कौन रेवेन्यू, कौन लायबिलिटी, कौन कैपिटल। ठीक है, देखो ध्यान से, जैसे सबसे पहले बेसिक एंट्री करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले अकाउंट इक्वेशन में कौन से एंट्री करते थे आप, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹4,20,000। ठीक है ना, 20,000 रुपये से उसने बिजनेस क्या करा, स्टार्ट करा। ठीक है ना, तो इसमें दो अकाउंट कौन कौन से खुलते थे, एक कैश अकाउंट, एक कैपिटल। बस आपको यही पता लगाना कौन कौन से अकाउंट खुलेंगे, कैश अकाउंट खुलेगा या फिर कैपिटल अकाउंट, समझ में आएंगे। ठीक है ना, तो कैश आपके लिए क्या होता है बताना, एसेट्स होता है। क्या होता है, एसेट्स। ठीक है ना, बताओ कैश बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ रही है तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। बुलाया तक समझ, ठीक है। डेबिट का मतलब कुछ नहीं, अकाउंट की जो डेबिट साइड होती है ना वहाँ लिख देंगे, सही है। कैपिटल अकाउंट आपकी क्या होती है, कैपिटल ही होती है। क्या होती है, कैपिटल। कैपिटल आपकी क्या होगी, बढ़ेगी, अकाउंट इक्वेशन में कर ही रखा आपने, तो बढ़ेगी, तो इसे भी क्या करेंगे, क्रेडिट। आया तक समझेंगे। अब इसका फॉर्मेट लिख रहा हूँ, बस मैं क्या लिख रहा हूँ, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट देख लो क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर्स। अकाउंट का फॉर्मेट नहीं है ये, ठीक है ना, जनरल एंट्री का फॉर्मेट है। एक यहाँ पे एक कॉलम आता है, वो मैंने लिख नहीं रहा, उसका कोई काम नहीं होता अभी। ठीक है, डेबिट और क्या होता है, क्रेडिट। ये हर एक में नहीं लिखूँगा मैं फॉर्मेट, ठीक है ना। आपको बस पेपर में लिखेगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹4,20,000, तो आपको जो अब मैं लिख रहा हूँ वो लिखना है। तो क्या एंट्री, पहले डेबिट वाला लिखो। डेबिट कौन हुआ, कैश। कैश अकाउंट डेबिट, समझ में आया। कैश अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट। कितने रुपए से, 20,000 से। ये डेबिट साइड लिख दो। टू कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट हो गया ना, ये क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर क्रेडिट ऑप्शन मत लिखना। टू का मतलब ही क्या हो गया, ये क्रेडिट करे। कितने रुपए से करा आपने, 20,000, ये क्रेडिट साइड। आगे समझ में नहीं है, बस ऐसे जनरल एंट्री क्या करनी है आपको, पास करनी है। बोलो आया तक समझ नहीं है। फिर अकाउंट में क्या करेंगे, जब अकाउंट खोलेंगे ना, एक कैश अकाउंट खुलेगा और एक क्या खुलेगा, कैपिटल अकाउंट। क्या खुलेगा, कैश अकाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। कैश अकाउंट डेबिट हुआ, डेबिट साइड लिख देंगे 20,000 रुपये। फिर एक क्या खुलेगा आपका, कैपिटल अकाउंट खुलेगा। कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे, कहाँ पर, 20,000 रुपये। डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट, यही तो पता है, ऊपर वाला डेबिट है तो डेबिट साइड लिख दो, नीचे वाला क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिख दो। नहीं आगे समझ में कैसे करना है, इसके बाद ये अगले चैप्टर में ले जाओ, अभी मतलब नहीं, अभी सिंपल ये समझना है। फिर यहाँ पर एक नरेशन लिखते हैं, क्या बोलते हैं, नरेशन। बीइंग स्टार्टेड, ये लाइन लिख दो बस, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। समरी बतानी होती है बस, इसमें जरूरी नहीं है ये लाइन लिखनी, ठीक है ना, कुछ भी लिख दो जो आपको लग रहा है, ठीक है ना। बस ये लिखना आपको, बिजनेस क्या करा उसने, स्टार्ट हो, जैसे भी समझना है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद। बुला गया देख सकते हैं या नहीं है, पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ऐसे लिखनी। अब मैं बार बार ये फॉर्मेट नहीं लिखूंगा, सिर्फ ये समझाऊंगा, फिर ये लिखूंगा बस, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट का ये। और ये पेपर में ये नहीं करना आपको, सीधा सीधा ये लिखना है, लेकिन ये तभी समझ आएगा जब ये पता होगा। पता तो क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट, नहीं आएगा समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, सेकंड एंट्री बोलो, कुछ भी बोल दो। सेकंड में क्या करेगा, बिजनेस में गुड्स खरीदेगा, जब तो बेच पाएगा, तो हमने गुड्स खरीद लिए। गुड्स कितने तरीके से खरीद सकते हैं, अभी हम विदाउट जीएसटी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विदाउट जीएसटी। फिर एक क्लास में क्या करेंगे, विद जीएसटी कर लेंगे, ठीक है ना। तो परचेज गुड्स इन कैश, गुड्स खरीद लिया आपने किस में, कैश में। तो दो अकाउंट बताओ कौन कौन से खुलते हैं, ध्यान रखना। अकाउंटिंग इक्वेशन में तो आप क्या करते थे, एक तो गुड्स का अकाउंट खोलते थे और एक क्या खोलते थे, कैश अकाउंट। यही करते थे ना, गुड्स खरीदते थे कैश में, तो कैश आपका कम हो जाता था, गुड्स आपके क्या हो जाते थे, बढ़ जाते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करते, यहाँ आपको एक कैश अकाउंट तो खोलना है, जो आपने गुड्स खरीदे ना उसकी जगह पे परचेजेज अकाउंट खोलना है, जो पिछले चैप्टर में बताया था आपको। गुड्स खरीदने के लिए क्या खोलना है, परचेज अकाउंट। न्याय ऐसा, हाँ परचेज अकाउंट बताया तो था पिछले।
ठीक है ना, कि हमेशा गुड्स जब भी खरीदोगे हमेशा परचेजेज अकाउंट खोलोगे। नहीं आएगा समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब तुम अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन में अलग पढ़ा, यहाँ अलग पढ़ा, अलग कुछ नहीं बेटे। जब 17 18 चैप्टर में आओगे ना फाइनल अकाउंट में, वहाँ समझा देंगे कि दोनों चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती है। डेबिट का, एसेट का भी डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस का भी कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, है ना। तो अभी हम परचेजेस को क्या मान रहे हैं, एसेट ना मान के एक्सपेंस मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, एक्सपेंस, ध्यान रखना। अच्छा, परचेजेज अकाउंट कब खुलेगा भाई बताना? जब हम गुड्स ही खरीदेंगे। मशीन खरीदोगे ना तो मशीन भी अकाउंट खुलेगा, समझ में? एसेट तो ये भी है, गुड्स ये भी एसेट है, लेकिन आपको क्या खोलना भी, एक्सपेंस, परचेजेज को एक्सपेंस मानना। समझ गए या नहीं समझ में? तो परचेज एक्सपेंस है, परचेजेज आपकी बढ़ रही है घट रही है, परचेज तो करके लेके आ रहे हैं ना, तो परचेजेज आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो क्या करेंगे, डेबिट। कैश आपकी एसेट्स होती है ना, एसेट्स क्या हो रही है, कम हो रही है, क्या हो रही है, एसेट्स कम होगी, तो क्या करेंगे भाई, क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रेडिट। आ गया तक समझ? तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हमने पहले डेबिट वाला ही लिखना है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नहीं समझ में? परचेजेस अकाउंट तो डेबिट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। टू क्रेडिट के लिए, हाँ, टू क्रेडिट, ठीक है, ये क्रेडिट है। कैश क्या है, क्रेडिट के लिए, और ऊपर वाला क्या है, डेबिट है। बोला आया तक समझ? ठीक है, अभी मैं ज़्यादा साफ नहीं बता रहा, थोड़ी जल्दी करवा लेता हूँ। बोलो यहाँ तक आया समझ? मेन आपके इसके मार्क्स है जनरल एंट्री, और अभी हम विदाउट जीएसटी कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे, विद जीएसटी करेंगे। बोलो आया समझ या नहीं आई समझ? गुड्स आपने किस में खरीद लिया, उधार में, ये नकद में खरीद लिए। अब हम किस में खरीद रहे हैं, उधार में खरीद रहे हैं। किस में खरीद रहे हैं, उधार में। तो यहाँ लिख दिया मैंने परचेजेस। तो क्या उधर आपने परचेजेस का नहीं करा? कैसे मतलब? आपने यहाँ पर कैश कैपिटल दोनों का कराते हैं आप। अच्छा, अकाउंट नहीं खोल रहा भाई, अभी तो सिर्फ जनरल एंट्री बता रहा हूँ। अभी सिर्फ क्या बता रहा हूँ, जनरल एंट्री। अकाउंट नहीं खोल रहा, ठीक है, वो तो लेजर में खुलेगा। मतलब टू वगैरह नहीं लिखते तो डेबिट होता है ना? हाँ, टू वगैरह नहीं लिखते। हाँ, ऊपर वाली लाइन डेबिट की है, नीचे वाली लाइन किसकी है, क्रेडिट की। बात खत्म। हमेशा पहले डेबिट वाला, हाँ, फिर क्रेडिट वाला। अभी धीरे धीरे आ जाएगा समझ। परचेजेस गुड्स फ्रॉम राम से गुड खरीदे ऑन क्रेडिट। किस पे खरीदे, उधार पे, ठीक है। पीछे 5000 के खरीदे थे ना हमने, तो यहाँ खरीद लो 3000 के खरीदे, ठीक है। गुड्स खरीद लिया आपने उधार पे, ठीक है ना। तो दो अकाउंट कौन कौन से खुलेंगे, एक तो परचेजेस अकाउंट बताया था ना अभी, है ना, और एक राम का। इसका खुलेगा राम का, क्योंकि उधार पे खरीद के लेके आ रहे हैं, तो राम नाम की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। परचेजेस आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, डेबिट। राम आपके लिए क्या है बताओ, क्रेडिटर ही तो है। क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी। क्रेडिटर बताया था ना, जिस व्यक्ति से हम उधार में सामान खरीदते हैं वो आपके लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है, ठीक है ना। राम लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी की साइड बढ़ते हैं, याद है ना, एसेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। और लायबिलिटी, हाँ, लायबिलिटी एक्सपेंस और सॉरी लायबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू, समझ में आएंगे। तो डेबिट किसे कर रहे हो, परचेजेस को, तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। समझ में आया भाई? कितना रुपए, 3000 रुपये। बुलाए समझ? ये डेबिट वाला है और ये क्रेडिट वाला है, ऐसे करनी है आपको। समझ में आया या नहीं है? आसान है बिल्कुल, कुछ नहीं है। बस ये बताओ कौन कौन से दो अकाउंट खुलेंगे। आगे फोर्थ, अब ये गुड्स खरीद लिए, उधार में खरीदे ना, अब इसकी क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट। तो यहाँ पर लिख देंगे पेमेंट मेड टू राम। राम को हमने पेमेंट कर दी, ठीक है ना। कितने रुपए पेमेंट कर दी, 3000। सही भाई, 3000 की हमने क्या कर दी, पेमेंट। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पेमेंट मेड टू राम ₹3000, ठीक है ना। आगे समझे। और आगे लिख रखा है ऑन अकाउंट। क्या लिख रखा है, इसे क्या कर लो आप 2800 कर लो। कितने कर लो, 2800, ठीक है। 2800 रुपये दे, 3000 देने थे ना, अभी दिए कितने हैं, 28। ऑन अकाउंट का मतलब समझे, ऑन अकाउंट का मतलब होता है जैसे 200 रुपये आपके क्या है, बाकी है ना, फिर बाकी है अभी,
हमने उसको डिस्काउंट वगैरह कुछ भी दिया नहीं है। अभी हमने कितना रुपए दिया राम को? 2800 थे, 3000 देने थे ना, दिए कितने? 2800, 200 रुपये बाकी है ना, अभी रहते ही हैं अभी। ये नहीं है कि हमने इसे क्या दे दिया 200 का डिस्काउंट दे दिया। समझ में आया नहीं आया? अभी फुल सेटलमेंट होता तो हाँ, फुल सेटलमेंट होता तो डिस्काउंट। अभी अगली फुल सेटलमेंट वाली करवा रहा हूँ। अगली क्या करवा रहा हूँ? फुल सेटलमेंट वाली। नहीं आया क्या समझ में? ये फुल सेटलमेंट वाली नहीं है। बोलो समझ में आया या नहीं है? चलो देखो, पेमेंट कर दी राम को, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी भी किसी को पेमेंट करोगे तो एक तो कैश अकाउंट खुलेगा और एक जिस व्यक्ति को पेमेंट करोगे। अच्छा, किसी आदमी को हम पेमेंट क्यों करेंगे? जैसे यहाँ तो पता है हमें राम क्रेडिटर है, लेकिन आप ध्यान भी रखना कि कभी भी हम किसी व्यक्ति को पेमेंट कब करेंगे? जब वो हमारी क्या होगी? लायबिलिटी होगी, तभी तो पेमेंट करेंगे भाई। क्या डेटर होगा तो पेमेंट करेंगे क्या? डेटर होगा तो उससे तो हम क्या करेंगे? रिसीव करेंगे ना। तो ध्यान रखना, जब भी पेमेंट कर रहे हो ना किसी को, तो हमेशा लायबिलिटी होती है। नहीं समझे? लायबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? कम। भाई पैसे दे दे तो लायबिलिटी कम, लायबिलिटी कम होगी तो क्या करेंगे? डेबिट। कैश आपके लिए क्या होता है? एसेट्स होता है। एसेट्स आपकी क्या हो रही है? कम हो रही है। एसेट कम होते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट। याद है ना, एसेट और एक्सपेंस। एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे डेबिट साइड, घटेंगे, ठीक है, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल। बढ़ेंगे क्रेडिट साइड, घटेंगे डेबिट साइड। बोलो यहाँ तक आए समझो या नहीं आए? ठीक है, हमने पेमेंट कर दी राम को ऑन अकाउंट। अगर ये लिखा होता पेमेंट मेड टू राम ₹28,800 इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट, what is the meaning of full settlement? Full settlement means remaining 200 rupees will not be demanded by राम। बाकी के जो 200 रुपये ना, वो राम डिमांड नहीं कर रहा। नहीं समझा है? तो ये हमें बताओ, डिस्काउंट मिला है या हमने दिया है? हम राम नहीं है भाई। अच्छा, हमने दिया है। हाँ, हमने पेमेंट करी है ना, हमने पेमेंट करी है तो डिस्काउंट हमें मिलेगा। नहीं समझना है? किसी दुकान पे आप सामान खरीदने जाते हो तो दुकानदार देता है ना आपको डिस्काउंट। पैसे कौन देता है? पैसे आप देते हो, तो आपको डिस्काउंट क्या होता है? मिलता है। तो राम ने हमें डिस्काउंट दिया है, ध्यान रखना है। एक तो कैश अकाउंट खुलेगा, क्या खुलेगा? एक कैश अकाउंट, और एक दूसरा कौन सा खुलेगा? राम, और एक खुलेगा डिस्काउंट रिसीव। नहीं आया समझ में? कैश कितना गया? पेमेंट कर दी राम को, कितने की? 2800 की। सही है, आगे तक समझे नहीं है? राम को, राम नाम की लायबिलिटी कितने की थी? 3000 की थी। 3 की तो थी भाई राम की लायबिलिटी, और डिस्काउंट रिसीव कितना हो गया? 200। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा, आपकी जो राम नाम की लायबिलिटी थी ये कम हो गई। कम हो गई तो क्या करेंगे? डेबिट। लायबिलिटी कम होती है, डेबिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव आपके लिए क्या है? फ़ायदा है। क्या ये? फ़ायदा। फ़ायदे का मतलब होता है रेवेन्यू। क्या होता है? रेवेन्यू। यहाँ समझो, रेवेन्यू फ़ायदा हो गया ना, तो रेवेन्यू बढ़ ही रहा है, एक तरीके से फ़ायदा बढ़ रहा है ना आपका। नहीं समझे? और नहीं तो आपने भी एक रूल भी पढ़ा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये इनकम है तो क्रेडिट ही होएगा हमेशा। रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। बुलाया तक समझो। कैश आपके लिए क्या होता है? एसेट्स। एसेट्स क्या हो रही है? कम। कम हो रही है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। बोलो यहाँ तक आए समझो या नहीं है? तो एंट्री लिख दो। क्या एंट्री हो जाएगी? राम डेबिट। राम डेबिट कितने रुपए से? 3000। पहले डेबिट वाले लिखना है। 2 अब क्रेडिट वाला लिख दो। 2 कैश अकाउंट, कितने सा कैश चला गया? 2800 से, और डिस्काउंट कितना मिल गया? 200। लिखना ही पड़ेगा ना, मतलब। हाँ, डेबिट वाला लिखना पड़ेगा, क्रेडिट वाले में लिखने की जरूरत नहीं। बोलो आ गया तक समझ? अभी फॉर्मेट में नहीं बता रहा, वैसे ही बता रहा हूँ। बोलो यहाँ तक आए समझे या नहीं है? देख लो यहाँ तक कुछ पूछना है तो। ठीक है, अब हम सेल की कर रहे हैं। ठीक है, अब सामान खरीद लिया, अब हम उसे क्या करेंगे? बेचेंगे। ठीक है, रख लीजिए कॉपी के नीचे। ये बेच दो। सोल्ड गुड्स इन कैश। पहले किस में बेच दिया हमने? कैश में। कैश में नाम पता होने की जरूरत नहीं है। वो बंदा आया और हमें पैसे दे गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ क्या एंट्री हो जाएगी? अच्छा, पहले लिख देता हूँ। एक तो कैश अकाउंट खुलेगा, गुड्स बेच रहे हो ना, तो ध्यान रखना सेल्स अकाउंट खोलना। क्या खोलना?
सिर्फ गुड्स बेचने के लिए। ले मशीन बेचते तो मशीन भी अकाउंट ही खुलता। समझ में आया यहाँ तक या नहीं है? कैश आपके लिए क्या होता है? अगर मशीनरी खरीदते हाँ तो वो भी मशीनरी अकाउंट ही आता, तब परचेज अकाउंट नहीं आता। परचेज आएगा केवल गुड्स के लिए, गुड्स खरीदोगे तो। कैश आपके लिए एसेट होती है, ठीक है। गुड्स बेच रहे हो ना, तो क्या पैसा आएगा जाएगा? बढ़ गया ना कैश, कैश बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। एसेट बढ़ेगी डेबिट। सेल्स आपके लिए क्या होता है? रेवेन्यू। रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और ध्यान रखना सेल हमेशा क्रेडिट ही होती है। गुड्स मत देखियो भैया, सेल तो बढ़ रही है ना, गुड्स तो कम हो रहे हैं, लेकिन सेल क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ में आएंगे? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो सेल्स बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। रेवेन्यू बढ़ते तो क्रेडिट। समझ में आया नहीं है? तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। पहले डेबिट वाला, फिर क्या लिखेंगे? क्रेडिट वाला। टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से? 5000 रुपये से। बोलो आया भैया तक समझ या नहीं आया समझ? कोई दिक्कत नहीं। ये तो गुड्स आपने कैश में बेचे। अब हम गुड्स किस में बेच रहे हैं? उधार में। किस में बेच रहे हैं? उधार में। सोल्ड गुड्स। अब नाम पता होना चाहिए। हाँ नाम तो पता होना चाहिए। टू शाम ले लो। अभी क्या ले लो? सोल्ड गुड्स टू शाम। सही है। 4 रुपीज़ 3000 ऑन क्रेडिट, उधार पे भेज दिया, ठीक है बेटे। तो एक तो आपका कौन सा खुलेगा? वही सेल्स अकाउंट तो खुलेगा ही भाई। और एक शाम का। हाँ, एक सेल्स अकाउंट और एक किसका खुलेगा? शाम का, ठीक है। तो कैश का इसलिए नहीं खुलेगा, पैसे आए नहीं ना, पैसे तो अभी आए नहीं, ठीक है ना। सेल्स आपके लिए वही रेवेन्यू है। और मैंने बता दिया सेल हमेशा क्रेडिट होती है और एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। समझ में आएंगे? रेवेन्यू क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? क्रेडिट कर देंगे। समझ में आएंगे? शाम आपके लिए क्या होता है? उधार पे बेचा है ना, तो जिसको बेचते हैं तो वो क्या कहलाता है? डेटर कहलाता है। डेटर एसेट होते हैं। क्या होते हैं ये? एसेट बढ़ रही है, क्या हो रही है? बढ़ रही है तो क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शाम डेबिट। शाम डेबिट। नाम क्या आ गया? अकाउंट में लिखते, ठीक है ना। टू सेल्स अकाउंट। समझ में आ गया? पहले डेबिट वाला लिख दो, फिर क्रेडिट वाला। और बीच में जो नरेशन आते हैं ना वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्ट होएगा। अभी पहले करना तो सीख जाओ, फिर सीख लेना। 3000 यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 3000। बोलो यहाँ तक आए समझे? हाँ क्रेडिट ये रहा ना, सेल्स अकाउंट। नीचे वाला, ऊपर वाला डेबिट होता है, नीचे वाला क्रेडिट होता है। समझ में आएंगे? बोलो कोई दिक्कत है? अब हम इसको क्या दे रहे हैं? पैसे दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं इसको? पैसे। समझ में आएंगे? 3000 रुपये देने थे, तो देखो तो हम क्या लिख रखे हैं? लिख रहे हैं रिसीव ₹2800 फ्रॉम शाम। हाँ तभी तो रिसीव हुआ है ना। ओन अकाउंट। ओन अकाउंट का मतलब क्या हुआ? जो बाकी के कितने रुपए हैं? 200 रुपये है ना, वो भी बचे हुए हैं, हमने उसे डिस्काउंट दिया नहीं है। समझ में आएंगे? ओन अकाउंट का मतलब वो मत समझ लेना बैंक से। समझ में आएंगे? ओन अकाउंट का मतलब क्या हुआ? जितने पैसे बचे हुए ना, 200 बच गए ना, 3000 का बेचा, 200 बच गए तो बचे ही हुए हैं। अभी उसने सिर्फ हमें कितने दिया? 2800। हमने उसे डिस्काउंट वगैरह दिया। तो अगर फुल सेटलमेंट लिखा होता तब मानते हैं डिस्काउंट। सही है। तो 2 अकाउंट खुल जाएंगे, एक तो कैश अकाउंट खुल जाएगा और एक क्या खुल जाएगा? शाम। कैश आपके लिए क्या होता है? एसेट्स। एसेट्स क्या हो रही है? बढ़ रही है, बढ़ रही है तो क्या करेंगे? डेबिट, ठीक है। शाम आपके लिए क्या था? उधार पे बेच रहे हो ना, तो डेटर है। डेटर का मतलब एसेट है ना। ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम होएगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। बुलाई एंट्री समझो। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू शाम। कितना रुपए? 2800 रुपये। बुलाया तक समझो या नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर इसकी जगह ओन अकाउंट की जगह इन फुल सेटलमेंट लिखा होता तो 200 रुपये का हमने उसको डिस्काउंट दिया था। ध्यान रखना, हमें पैसे मिल रहे हैं ना, तो अब हम डिस्काउंट देंगे भाई। ध्यान रखो, क्रेडिटर जो होता है, क्रेडिटर जिससे उधार में सामान खरीदा उससे डिस्काउंट हमें मिलेगा और डेटर को हम डिस्काउंट देंगे। समझ में? हमने बेचा है ना सामान, तो डेटर हमारे पैसे देगा तो हम उसे डिस्काउंट देंगे ना। सिंपल सी तो बात है यार।
नहीं आया क्या समझे? आगे अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ फुल सेटलमेंट। क्या लिख रहा हूँ? फुल सेटलमेंट। तो ध्यान रखना किसी से भी पैसा रिसीव होएगा ना तभी रिसीव होएगा जब वो हमारा क्या होता है, डेटर होता है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, कौन सी एंट्री लिख रहा हूँ, 9th, रिसीव ₹2800 फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट क्या हो गया? फुल सेटलमेंट हो गया। फुल सेटलमेंट का मतलब समझना है, जो बाकी के कितने बचे हुए हैं, 200 है ना, वो अब बचे ही नहीं हुए। हमने वो बोल दिया 3 है तेरे, 2800 दे दिया, तेरा हिसाब नक्की हो जाएगा। डिस्काउंट दे दिया हमने डिस्काउंट दे दिया। हाँ, शाम को एक तो शाम अकाउंट खुल जाएगा, एक क्या खुल जाएगा, कैश अकाउंट, और एक डिस्काउंट अलाउड। हाँ, ये एक्सपेंस होता है। डिस्काउंट अलाउड कितने का दिया? 200 का। ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ रहे हैं ना, तो क्या हो जाएंगे, डेबिट। आगे तक समझे? एक्सपेंस हमेशा डेबिट ही होते हैं, ज़्यादातर बढ़ेंगे ही नहीं सुनना, घटेंगे थोड़ा ना। एक्सपेंस कैसे घट जाए, वो एक आधी एंट्री आएगी वो देख लेंगे। और बस जनरल एंट्री करने के लिए घटाते, नहीं तो वो भी नहीं घटती, ठीक है ना। कैश आपके लिए क्या होता है, ठीक है। एसेट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ेगी तो क्या करेंगे, डेबिट। शाम आपके लिए क्या है, डेटर है। डेटर का मतलब एसेट। समझ में आए? तो नाम अपने आप में ना डेटर होता है ना ही क्रेडिटर। भाई ये देखो, उससे पैसे लेने हैं या देने हैं। लेने होंगे तो डेटर होगा, देने होंगे तो क्रेडिटर। एसेट्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, कम होएगी तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। सही है, तो एंट्री इन दोनों को डेबिट कर दो। कैश कितना मिला, 2800, और हमारे डेटर कितने से कम हो गए, 3000 से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू श्याम। कितना रुपए, यहाँ 2800 है, यहाँ 200, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3000 रुपये। बुलाया तक समझ। अच्छा, अभी हम ना थोड़ा सामान भी वापसी कर देते हैं, ठीक है ना। वो जो, हाँ, इससे तो वापसी आएगा हमारे पास, और जो क्रेडिटर जिससे खरीदा था ना, हम उसको वापसी करेंगे। नहीं सुनना? हाँ, गुड्स ही वापसी कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो ये बताया नहीं था ना, रिटर्न गुड्स टू राम को हमने गुड्स क्या कर दिए, 100 रुपये के वापसी कर दिया सामान। जो पीछे खरीदा था ना, मान लो 100 रुपये का, हमने उसे क्या कर दिया, वापस कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो जितने का भी खरीदा उससे लेना देना आपको नहीं है, तो सिर्फ मैं एंट्री बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसे तो हमने उसके पैसे भी दे दिए पीछे, तो जब पैसे ही दे दिए पूरे, तो फिर किस बात का वापसी होगा। तो बस मैं समझा रहा हूँ आपको कि रिटर्न करने की एंट्री क्या होती है, समझ में आएंगे। रिटर्न कर दिया गुड्स राम को, एक तो राम अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। एक क्या खुल जाएगा, राम अकाउंट, ठीक है। और एक गुड्स रिटर्न कर दिया ना, तो जब सामान हमने गुड्स रिटर्न करे, तो पहले जब खरीद के लेके आए थे तो परचेज अकाउंट खुला था। अब आपने सामान क्या कर दिया वापस, तो परचेज रिटर्न, क्या अकाउंट हो जाएगा, परचेज रिटर्न। बुलाया जाता है तुमने। इसका एक और नाम होता है, परचेज रिटर्न का क्या नाम होता है, एक और बताओ क्या नाम होता है, बताया नहीं, रिटर्न हमारे पास वापसी आ रही है या हम कर रहे हैं वापस, नहीं, हम कर रहे हैं ना वापसी, तो हमारे यहाँ से रिटर्न जा रही है, तो रिटर्न आउटवर्ड। तो इसके दो नाम होते हैं, एक परचेज रिटर्न और एक रिटर्न आउटवर्ड। बुलाया तक समझ या नहीं है। ये आपके लिए क्या है, परचेज को हमने एक्सपेंस माना था ना, तो इसे भी क्या मान लो, एक्सपेंस। नहीं तो परचेज डेबिट होती है, तो ये हमेशा क्या होगी, क्रेडिट ही होगी। अगर मशीन वापस करेंगे तो कैसे लगेंगे, वो करेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मशीन भी अकाउंट भी खुलेगा वहाँ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मशीन भी अकाउंट, हाँ, अभी करवाऊँगा, पता लग जाएगा। ये आए सब, ठीक है। तो ये से एक्सपेंस ही मान लो, क्या मान लो, परचेज बढ़ रही थी ना, है ना। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कम कर लो, कम हो जाएंगे, समझ में आएंगे। वैसे कम नहीं होते भैया, एक्सपेंस कैसे मान लेंगे हम इसे, ठीक है ना। ले तो बस जनरल एंट्री करने के लिए मानते, नहीं तो सिंपल है। कैसे याद रखना होता है, परचेज एक्सपेंस, परचेज हमेशा डेबिट होती है, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है, ऐसे याद रखना होता है। नहीं समझे क्या, सेल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होगी, डेबिट। अगली सेल्स रिटर्न की करा समझ में आएंगे। तो ऐसे ही मान लो, एक्सपेंस कम हो रहे हैं, क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। बोला है समझे। राम आपके लिए क्या था, नहीं डेटर नहीं था ना, हमने रिटर्न करे है ना, तो ये हमारे लिए क्या था, क्रेडिटर था। क्या था, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी,
है ना। लाइबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम, लाइबिलिटी कम होगी तो क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, राम डेबिट, क्या हो जाएगा, राम डेबिट टू परचेजेस रिटर्न, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। बुलाया समझ आता या नहीं है, ठीक है। ये तो हमने रिटर्न कर दी। अब हमारे पास रिटर्न आ रही है, जो सामान बेचा था ना इसको शाम को, मान लो कि इसने हमें सामान क्या कर दिया, थोड़ा बहुत वापसी कर दिया। बोलो समझ में आए, करें। तो यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो समझ में आया, ये सेल्स रिटर्न है, ठीक है ना। तो कौन है, शाम था ना वो, शाम रिटर्न, शाम ने हमें गुड्स क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए 50 रुपये। शाम, हम तो शाम है नहीं, तो शाम ने हमें करे ना, तो हमारे लिए कौन सी रिटर्न क्या लेगी, सेल्स रिटर्न। समझ में आया सेल्स रिटर्न क्यों आई, हमने जब सामान बेचा था सेल्स अकाउंट खोला था, जब वही सामान बेचा हुआ वापसी आ जाएगा तो सेल्स रिटर्न भी तो बोलेंगे। इसका एक और नाम हो जाएगा। रिटर्न बताओ आ रही है जा रही है, हमारे पास रिटर्न आ रही है, तो इसका नाम क्या हो, रिटर्न इनवर्ड। समझ में आएंगे। हाँ, रेवेन्यू मान लो, सेल को भी रेवेन्यू माना था आपने, इसे भी क्या मान लो, वहाँ सेल में रेवेन्यू बढ़ रहा था, इसमें रेवेन्यू क्या कर दो, कम कर दो, सेल कम हो जाएगी ना, रेवेन्यू कम होएगा तो क्या करेंगे, डेबिट। बुलाए समझे। बाकी नहीं तो याद पता लगे कैसे करना है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होती है। बुलाया देखो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या ना, शाम है, ठीक है। शाम ने रिटर्न कर दिया कुछ, हमने उसे जब बेचा था तो ये हमारा क्या बन गया था, डेटर। क्या बन गया था, डेटर। एसेट्स होती है, ये क्या हो जाएंगे, कम, कम होंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट। एंट्री क्या बन गई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू शाम, टू शाम। कितने रुपए से, 50 रुपये से। बुलाया तक समझो या नहीं है। अब आगे करते हैं, देखो 12वीं एंट्री देखो, ठीक है। अभी तक तो हमने सामान खरीदा बेचा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मशीन को खरीद रहा हूँ। इसको खरीद रहा हूँ, मशीन हो गई, फर्नीचर हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो, कुछ भी हो गया, वो खरीदने के लिए समझ में। तो यहाँ क्या लिख रखे हम, परचेज अ मशीनरी फॉर ₹25,000 इन कैश। किसमें खरीद रहे हैं, कैश में खरीद रहे हैं। समझ में आया नहीं है। तो दो अकाउंट कौन कौन से खोलेंगे, एक तो कैश अकाउंट और एक मशीनरी ही खोलना है। यहाँ पर परचेज अकाउंट मत खोलना, परचेज अकाउंट हमेशा गुड्स खरीदने के लिए होता है, ठीक है। तो कैश आपके लिए क्या होता है, एसेट्स क्या होती है, एसेट कम, कम होएगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट। मशीनरी आपके लिए क्या होती है, एसेट्स होती है, बढ़ेगी तो डेबिट। आसान है ना। मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से, 25,000। कितने रुपए, 25,000। आया तक समझेंगे। आगे देखो, अब हम उधार में खरीद रहे हैं। किसमें खरीद रहे हैं, परचेज अ मशीनरी for ₹25,000 फ्रॉम अवंतिका। अवंतिका से क्या खरीद लिया आपने, 25,000 का सामान क्या खरीद लिया, ठीक है। मशीन खरीद ली, समझ में आया। नाम दे दिया ना तो अपने आप ही उधार में, याद है ना आपको, सिर्फ नाम दिया होता है ना तो हम इसे उधार में मानते, याद है, बताया था ना। सिर्फ नाम दे दिया ना तो उधार मानते, कैश वैश लिखा नहीं हुआ। समझ में आया, बोलो ना। और कैश वैश कुछ नहीं लिखा, ना कैश लिखा हुआ है ना ही नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर ना ही कैश लिखा हुआ है ना ही क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। तो हम उसे किस में मानते हैं, कैश में मानते हैं या उधार में मानते हैं, सिर्फ नाम दे रखा है। तो एक तो मशीनरी अकाउंट खुल जाएगा, एक कैश अकाउंट। समझ में आया यहाँ तक। मशीनरी आपके लिए क्या होती है, एसेट्स, एसेट्स बढ़ रही है तो क्या कर देंगे, डेबिट। कैश आपके लिए क्या होता है, एसेट्स। अच्छा कैश छोड़ना, आप तो उधार में खरीदा ना, क्या खरीदा, उधार में, तो अवंतिका का अकाउंट, ठीक है ना। अवंतिका आपके लिए क्या है, उधार में खरीद रहे हो ना, ये लाइबिलिटी है, हाँ क्रेडिटर है ये, क्या है ये, क्रेडिटर। सही है, ये बढ़ रहे हैं ना, बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट
टू अवंती। बुलाया देखो हमने, ये कितने रुपए, 25,000 है क्या? 5,000 ले लो। हाँ, नाम क्या क्या अकाउंट लिखते नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने क्या करा, मशीन को स्थापित करवाने के लिए कोई खर्चा किया। किसको करवाने के लिए? तो मशीन के अंदर जोड़ेंगे उसे, ठीक है ना। जैसे वेजेस पे कर दी, जैसे यहाँ लिखा मैंने वेजेस पेड, मतलब कंपनी में लाने के लिए जितना भी खर्चा है। हाँ बोल सकते हो आप। जैसे मान लो भैया हम ट्रक में लेकर आए, ट्रक का किराया वगैरह है वो सारा किस में जोड़ देते हैं? मशीन। ट्रक से उतर गई मशीन, अब वो अंदर फैक्ट्री में स्थापित करानी, आपने 10 अलग से बाहर से बंदे बुलाए उठाने के लिए, तो वो 1000 रुपये ले गए, तो उनके 10,000 रुपये चले गए, तो उसको हम वेजेस नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे उसे? मशीनरी में ही डेबिट कर देंगे। वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीन को स्थापित कराने के लिए आपने वेजेस दे दी, कितने रुपए की? 1000 रुपये की। कितने रुपए की? आए समझे? तो ध्यान रखना, ये वेजेस अकाउंट मत खोल देना, क्योंकि आपने मशीनरी को स्थापित करवाने के लिए खर्चा करा। लेकिन सिंपल होता है, ये बताता हूँ, पहले आगे की बता देता हूँ। जैसे सिंपल आपसे कोई बोले वेजेस पेड, सिंपल क्या बोले? वेजेस पेड। कौन से? 14 थी ना, अब 15। सिंपल बोले आपसे वेजेस पेड 500, वेजेस आपने पे कर दी, कितने रुपए? 500 रुपये। दो अकाउंट कौन कौन से खोले? एक तो वेजेस अकाउंट और एक कैश। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे करते थे? कैश भी कम कर देते थे और कैपिटल, लेकिन यहाँ ऐसा करना नहीं है। समझ में आए? यहाँ एक तो कैश अकाउंट खोलना, तो इसमें पता कैसे चलेगा किसके लिए पेड कर रहे हैं वर्कर्स के लिए? या वेजेस का मतलब ही क्या होता है? मजदूरी। तो कुछ नहीं लिख रखा, सिंपल जो मजदूरी देते हो ना सामान वामान बनाने के लिए, वो है, मशीन को स्थापित करवाने के लिए नहीं है। लेकिन नीचे में तो बोलेगा मशीन को स्थापित करवाने के लिए, हाँ लेबर वगैरह को देने के लिए। कैश एसेट कम होगी तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। वेजेस आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए? 500। बुलाए सबने? तो एक्सपेंस पेड करने की एंट्री वही होती है, एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट टू कैश अकाउंट। नहीं आगे सैलरी पे करते तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता। समझ में? इंटरेस्ट पे करते तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आएंगे? कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, वहाँ पर हम कैपिटल में से माइनस कर देते थे, यहाँ पर कैपिटल में से माइनस करते नहीं है। समझ में? यहाँ पर हम सिंपल क्या करते हैं? वेजेस आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हम क्यों करते हैं भैया? जैसा वेजेस खर्चा हो गया, सैलरी खर्चा हो गया, इंटरेस्ट वगैरह, ये जो भी खर्च होंगे पूरे साल के जितने भी खर्चे सबको जोड़ लेंगे। और जब आप 18 चैप्टर्स पढ़ोगे ना फाइनल अकाउंट, उसमें क्या करते हैं? सारे खर्चों को इकट्ठा माइनस कर देते हैं कैपिटल में से, इकट्ठा। बात वही पड़ती है भाई, यहाँ पर हम घुमा फिरा के कर रहे हैं, यहाँ एक एक बारी करके नहीं कर रहे, यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं, वो इकट्ठा ही वहाँ पर एक अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस में, वही इकट्ठा हो जाता है काम, तो बार बार आपको माइनस करने की जरूरत नहीं होती। समझ में? हाँ, तो सिंपल है। तो एक्सपेंस पे करने की एंट्री पता लगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ जो एक्सपेंस कर रहे हो मशीनरी को स्थापित करवाने के लिए करना, मशीनरी को क्या करवाने के लिए? मशीन में जोड़ेंगे तो हाँ, तो मशीन में ही जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर तो आपने वेजेस अकाउंट खोला था ना, वेजेस अकाउंट मत खोलना, यहाँ मशीनरी अकाउंट खोलेंगे। क्या खोलेंगे? मशीनरी अकाउंट, ठीक है। मशीन आपके लिए क्या होती है? एसेट्स, है ना। एसेट्स बढ़ रही है, क्या हो रही है? एसेट बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ गई ना। पहले 25 के खरीद के लेके आए थे आप, 1000 रुपये और खर्चा हो गया, 26 की पड़ गई ना अब आपको, तो मशीनरी क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ गई तो क्या करेंगे? डेबिट। कैश, कैश आपके लिए क्या होती है? एसेट्स, है ना। एसेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम। कम होगी तो क्रेडिट कर देंगे, नहीं समझे? तो एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोलो यहाँ तक आए समझ या नहीं है? हो गया। एक्सपेंस पे करने की एंट्री पता लग गया आपको, ठीक है। तो कुछ भी हो आपका, कोई भी एक्सपेंस पे लो, कोई भी एक्सपेंस क्या हो आपका पेड हो। आज तो हमें सिंपल सिंपल करिए, नेक्स्ट क्लास में थोड़ी मुश्किल करेंगे। तो कोई भी एक्सपेंस पेड हो तो क्या एंट्री हो जाएगी? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई भी एक्सपेंस हो, समझ में? और एक्सपेंस आपको पता ही है, जो भी एक्सपेंस आप कैश में देते हो, कौन कौन से देते हो? सैलरी देते हो तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेस देते हो
वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, समझ में आया? और बताओ, wages, इंटरेस्ट देते हो, है ना? rent का advance में। हाँ, रेंट देते हो, वो एडवांस वाली नहीं कर रहा, अभी सिंपल कर रहे हैं, ये expense ही एक्सपेंस है। हो गया। ठीक है। तो रेंट पे कर दिया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इंटरेस्ट पे कर दिया तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, समझ में आया यहाँ तक हाँ, ठीक है। या नहीं है? ड्राइंग्स तो इसमें नहीं आएगा, अभी तो- ड्राइंग्स की नहीं बताई, अब ड्राइंग्स ही करवा नहीं रहा मैं हूँ। वैसे एक्सपेंस में नहीं आता ना ड्राइंग। नहीं, ड्राइंग्स एक्सपेंस वो तो होता अपने में नहीं। हाँ, नहीं, समझ में जैसे- आएंगे। तो ये तो थी आपकी, ये पे कर दी। अब जैसे रेंट रिसीव भी तो हो सकते हैं। हाँ, rent receipt, हाँ, रेंट रिसीव ₹700, तो रेंट, एक रेंट अकाउंट, रेंट रिसीव अकाउंट खुलेगा, rent खुले? receipt, हाँ, पता लग जाएगा ना कि रेंट रिसीव है। एक तो रेंट रिसीव अकाउंट, ठीक है। सही है, फिर कैश, और एक कैश अकाउंट। कैश, समझे? अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या करते थे, कैश भी बढ़ा देते थे और कैपिटल भी बढ़ा देते। यहाँ कैपिटल बढ़ानी नहीं है। कैश आपके लिए एसेट्स होता है, एसेट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो क्या करेंगे, डेबिट। क्या करेंगे, रेंट रिसीव आपके लिए रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्रेडिट कर देंगे, समझ में आए? तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव अकाउंट। बोलो, ठीक है। कर लोगे ना? अमाउंट नहीं लिखा मैंने, ठीक है। अब आगे, अब हम ड्राइंग्स की एंट्री कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, ड्राइंग्स की, ठीक है ना। तो ड्राइंग्स बताओ मालिक कितने तरीके से कर सकता है? हाँ, या तो गले से कैश ले जाएगा, या फिर बैंक से पैसा ले जाएगा, या फिर दुकान से सामान ले जाएगा। 3 तरीके से कर सकता है ना ड्राइंग्स, बस नहीं समझा है? बोलो। तो सबसे पहले कौन, कितने एंट्री हुई देखने का? 17 हो गई, 18वीं है तो 20 तक कर लेंगे, ठीक है ना। काफी। तो विड्रो ₹2000 बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए मालिक ने क्या कर ली, पर्सनल यूज भी लिख सकते हो, डोमेस्टिक यूज भी लिख सकते हो, सही है। 2000 रुपये निकालो, और ये गले से कैश निकाला है। क्या निकाला है, कुछ ना बोले ना तो सिंपल बिजनेस से कैश निकालो, ठीक है ना। बोल देगा बैंक से निकाला होगा ना, लिखेगा विड्रॉ फ्रॉम बैंक। लेकिन हम बैंक से निकालते हैं जब तक कैपिटल में से माइनस नहीं होता ना। नहीं यार, होता है, अभी देखते जाओ, बस याद है, समझो, एंट्री करी थी तो उसमें कोई बात नहीं, होता है, ठीक है ना। ये करें अभी। तो देखो, विड्रॉ 2000 रुपये निकाल लिए, कैश अकाउंट है, क्या है ये, कैश अकाउंट खुलेगा एक तो, सही है। और मालिक की ड्राइंग्स अकाउंट खुलेगा, क्या खुलेगा, कैपिटल अकाउंट मत खोलो, कैपिटल में से माइनस कर देते हैं ना हम ड्राइंग्स को, बाद में इकट्ठा माइनस कर देंगे। 17-18 चैप्टर में क्या करेंगे, बाद में इकट्ठा माइनस हो जाए, अभी ड्राइंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करें, ठीक है। कैश आपके लिए क्या होता है, एसेट्स। एसेट्स क्या हो जाएगी, कम कम होएगी तो क्रेडिट, है ना। ड्राइंग्स आपकी कैपिटल होती है बेटे, ड्राइंग्स करने से कैपिटल बढ़ती है घटती है, घटती है तो डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया भाई, कितना रुपए, 2000 रुपये। बोलो, याद है समझ, ठीक है। अब मालिक ने क्या करा, विड्रॉ, ठीक है, सामान ले लिया, मालिक ने क्या ले लिया, सामान। नहीं समझना है क्या, जैसे मान लो शूज़ की दुकान है हमारी, मालिक को जूतों की जरूरत पड़ गई तो कहाँ से लेगा, अपनी दुकान से, सही है। तो यहाँ पर हम क्या करें, विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹1000, ठीक है ना, बाय प्रोप्राइटर, सही है। प्रोप्राइटर का मतलब वही होता है मालिक, हाँ सही है। तो क्या हुआ, एक तो वही ड्राइंग्स अकाउंट खुलेगा, और मेरे भाई गुड्स जो थे वो गुड्स किसके अंदर है, परचेज के अंदर ही तो है। नहीं समझ में आया, जो गुड्स खरीदे रहे तो गुड्स अकाउंट तो कोई खुला नहीं था, कौन सा अकाउंट खुला था उसकी जगह, परचेज। तो पहले तो ड्राइंग्स लिख लो, कैपिटल क्या हो जाएगी, कम होएगी तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, यहाँ कैसे। और गुड्स किसके अंदर होते हैं, परचेजेस के अंदर होते हैं ना। गुड्स आपके कम हो रहे हैं ना, तो मान लो परचेजेस भी क्या हो रही है, कम, एक्सपेंस होता है, क्या कर देंगे, क्रेडिट। मैं समझे, बोलो। ये ज़बरदस्ती करा हमने, परचेज को हमने क्या मान लिया, एक्सपेंस वगैरह मान लिया, समझ में नहीं आया, क्योंकि आपको एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट करना ही था। तो ये तो सिंपल याद करिए बेटे, बस एक तरीका बताया मैंने करने का, आ गया तक समझ में, क्या नहीं आया। हाँ वैसे भाई एक्सपेंस होता है, होते होना चाहिए एसेट, होना चाहिए, लेकिन हम इसे क्या मानते हैं, एक्सपेंस मानते हैं,
समझ में आया? क्यों मानते हैं मेरे भाई? क्योंकि एसेट का भी डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट क्रेडिट में बढ़ती घटती है, और एक्सपेंस भी किस में बढ़ता है? डेबिट। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका जो अकाउंटिंग का प्रोसीजर हो सेम आ जाता है। वैसे तो आपका क्या होना चाहिए था, ये एसेट होनी चाहिए थी, क्योंकि गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आया नहीं है? लेकिन बनाने वाले ने कुछ अपना दिमाग लगाया है। समझ में आया नहीं है? नहीं तो इसको हम क्या एसेट माननी चाहिए। समझ में आएंगे? हाँ, तो एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। गुड्स कम हो गए ना आपको, आपके गुड्स किसके अंदर होते हैं? परचेजेस के अंदर होते हैं। बोला है याद है समझ या नहीं है? आ गया तक समझे? अच्छा, ऐसे तो आपका गुड्स दान भी कर सकते हो, देख लो। चलो आगे लो। हाँ, आपने गुड्स क्या कर दिया? दान कर दिया। ठीक है, मान लो शूज़ की दुकान है आपकी, आते हैं नहीं भिखारी वगैरह मांगने आ जाते हैं ना, भाई एक चप्पल पहना दो, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, ये है वो है, 2-4 बातें करते हैं, फिर दुकानदार जो डंका होता है पहना देता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या लिख रखे हैं? डोनेट गुड्स ऑफ ₹1000। ठीक है ना? क्या कर दिया? गुड्स आपने 1000 रुपये के क्या कर दिए? डोनेट कर दिया। क्या कर दिए? डोनेट। समझ में आएंगे? तो क्या खुलेगा? एक तो गुड्स तो बेटे परचेजेस के अंदर होते हैं। समझ में आएंगे? कोई दिक्कत है? चलो इतना ही करते हैं आज हम। 19 एंट्री करते, ये कल बताओ। बाकी इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? चलो लिख लो जल्दी से। डोनेशन दे दी आपने, क्या दे दी? डोनेट। परचेज आपके लिए क्या होते हैं? एक्सपेंस कम हो जाएंगे, गुड्स कम हो जाएंगे ना, तो क्रेडिट। और डोनेट कर दिया ना आपने, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डोनेशन अकाउंट। डोनेशन एक्सपेंस हो गया? हाँ, एक्सपेंस ही तो हो गया, दान कर दिया ना आपने। डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। बोलो यहाँ तक आए सब? अभी और भी रह रही है गुड्स डोनेट के ऊपर। ठीक है ना? अभी इतना कर रहे हैं, समझ में आया नहीं है? ये लो एक बार।